ठीक है, ये कौन है? ये अंग्रेज़ है, तभी ये ऐसा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसे डीजे की तरह रैली में कूट दिया था। जय हिंद साथियों। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो देख के जाना, अब इस स्टोरी को सुन के ही जाना, पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, रिक्वेस्ट है आपसे। चलो देखते हैं अपना टॉपिक। तो इतिहासकारों के मत, ये है मतलब किस इतिहासकार ने क्या कहा, ठीक है। और ये बात कब की है? ये इतिहासकारों की मत है जो 1857 का जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसको लेके है, ठीक है। और ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। देखो तो टाइम ना लेते हुए आगे देखते हैं। फर्स्ट नंबर कहा है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। ये किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने, ठीक। अब इसको याद कैसे रखेंगे, वो टेंशन छोड़ दो। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, मतलब ये अपने राष्ट्र के लिए विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह था। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, ये बोल रहा है कि सिपाही विद्रोह था, सिपाही विद्रोह नहीं था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, उन्होंने देश के लिए लड़ा था, ठीक है। ये कौन है? ये अंग्रेज़ है, तभी ये ऐसा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसे डीजे की तरह रैली में कूट दिया था। डीजे की तरह रैली में कूट दिया था, डिज से डिज रैली रैली मीन रैली, तो भीड़ भाड़ में डीजे की तरह इसको कूट दिया, बाजा बजा दिया, बेंजामिन बाजा बजा दिया। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ये इसीलिए अगेंस्ट में बोल रहा है, क्योंकि डीजे की तरह रैली में कूट दिया, बाजा बजा दिया इसका, तभी इसने ये बोला, ठीक। तो याद रख सकते हैं ना, बस इसका बाजा बजा डीजे की तरह, कहाँ? रैली में। तो डिजरैली ने ये बात बोली, ठीक। चलते हैं सेकंड नंबर पे। ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसने बोला है? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेल। इसकी भी कुटाई हुई, मतलब ये ट्रिक है एक तरीके, इसकी तो कुटाई हुई लेकिन इसकी नहीं हुई, ठीक है, इसकी तो एक ट्रिक है। ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको जेम खिलाया। ये क्यों बोल रहा है पता है? ये कूटा गया था, सच में कूटा गया था, इसको हिंदू मुसलमानों ने कूटा था, इसको जेम खिला के आउट में ले जाके कूट दिया, ठीक है। और एक को तो डब्लू बना के टेलर दे दिया था, कूट दिया। तो यहाँ से पता चला जेम बना, जेम खिला के तो मतलब जेम्स हो गया, आउट में ले जाके इसका मतलब आउट द ड्रम हो गया। और डब्लू बना दिया इसको भी, जेम खिला के कूट के डब्लू बना दिया, और टेलर एक दे दिया कि अब कायदम रहना। तो यहाँ से पता चला जेम, जाम से हो गया जेम्स, आउट से हो गया आउट ड्रम, डब्लू से हो गया डब्लू, टेलर से हो गया टेलर। तो ये जो बात कही है, दो अंग्रेज़ों ने कही है, दो, एक जेम्स आउट ड्रम, दूसरा डब्लू टेलर, ठीक। तो ये हो गए दो। थर्ड नंबर, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये बिल्कुल बात सही है, 110%। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। ये जो आपका मत है, ये फैक्ट है। ये कहा किसने? बीडी सावरकर जी ने कहा। वाह, बहुत अच्छे थे ये व्यक्ति, महान व्यक्ति था इनका। पढ़े होंगे किससे आप लोगों ने। तो ये विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये बिल्कुल बात भी सही है, ये बात बोली भी सही है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखेंगे। देखो जो बीडी सावरकर जी थे, सुनियोजित मतलब पहले से अच्छी योजना बना के ये जो संग्राम था लड़ा गया था। तो योजना बनाने के लिए क्या लोग करते हैं? सोचते हैं, और सोचते सोचते कुछ ना कुछ तो काम ही करते हैं। कोई खैनी रगड़ता है, ठीक है, कोई सिगरेट पी रहा। तो बीडी सावरकर जी थे, आराम से बीड़ी पी पी के प्लानिंग कर रहे थे। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, तो यहाँ से योजना बनाई थी। कैसे? किसे बनाई जाती? कोई योजना बनाते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उन्होंने बीड़ी पी पी के योजना बना रहे थे। यहाँ बीडी से बीडी सावरकर जी, योजना से योजना, याद रखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, क्योंकि इसको दौड़ा के मारा गया था, इसने इसलिए बोला। ये भी अंग्रेज था। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, मतलब ये कह रहा है कि सिपाही विद्रोह था, क्योंकि ये सिपाही के बीच में फंस गया था, और इसने रेस लगा के जान बचाई। जान बचाई, जान से जान, और रेस लगा के लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस ने ये बात बोली है कि यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, क्योंकि सिपाही इसके पीछे पड़ गए थे अपने हिंदुस्तान के। तो इसने जान बचाई कैसे? रेस लगा के, दौड़ के। तो यहाँ से जॉन लॉरेंस इसका आंसर हो गया। तो ये सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। अगर ये ट्रेलर था एक तरह का, अब पूरी हिस्ट्री हम बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अगर पसंद आया हो तो नीचे मेंशन करके ज़रूर जाना, और जुड़ना और जोड़ना बहुत सारे लोगों को। तो कुछ क्या होली के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस, और आप देखिएगा और भेजिएगा भी। थैंक यू।